परम मंगलमयी भगवान शिव की इस परम पावन कथा में सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज एक प्रश्न हुआ था मेरे से कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है गुरु शंकर भगवान ने की। तो सबके अपने अपने मत हैं कि कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ कहता है, लेकिन शिवरात्रि का जो ये परम पावन दिवस है कि शास्त्रों में वैसे तो जो फाल्गुन मास जो ये चल रहा है, क्योंकि होली तो फाल्गुन मास में आती है, तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव का विवाह हुआ था, तो वो तो हो गई शिवरात्रि, इसी को कहते हैं। लेकिन हमारी जो शास्त्रों में रुद्र संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ है। कौन से महीने में? मार्गशीर्ष में। और अब कौन सा चल रहा है? फाल्गुन मास। महाशिवरात्रि के दिन आपने कथा ध्यानपूर्वक सुनी नहीं थी? जब संसार में कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में युद्ध हो गया। किस बात के लिए? कि बड़ा ब्रह्मा जी कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और भगवान विष्णु कहे कि आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा पिता मैं हूं। बड़ा भयंकर उनमें युद्ध छिड़ गया। तो उन्हीं के उस युद्ध को समाप्त करने के लिए उसी समय तत्काल भगवान शंकर के उस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ उन दोनों के बीच में, बोले शंकर भगवान की। और जिस दिन भगवान शंकर का प्रादुर्भाव शिवलिंग के रूप में हुआ उस दिन क्या दिन था? महाशिवरात्रि, बोले शंकर भगवान की। तो जिस दिन भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ है, शिवलिंग के रूप में भगवान स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं, उसी को भगवान ने स्वयं शिवरात्रि के नाम प्रदान किया है। रुद्र संहिता प्रथम दिवस में कथा मैंने आपको सुनाई थी कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद को दूर करने के लिए भगवान शंकर लिंग रूप में दोनों के मध्य खड़े हो गए। बोले शंकर भगवान ने की। तो ये कल्प भेद है, परंतु जो सही में शास्त्रोक्त तरीके से देखा जाए तो भगवान शिव का विवाह मार्गशीर्ष महीने में हुआ है मां पार्वती के साथ। बोलो शंकर भगवान ने की। और आज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर लिंग स्वरूप प्रकट हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो शिवरात्रि का यह परम पावन भगवान शंकर के प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तभी से इस दिन का नाम शिवरात्रि पड़ गया। अपने अपने मत हैं, लेकिन सही मत जो है वो यही है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर का शिवलिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, और विवाह जो है वो फाल्गुन मास में नहीं, वो मार्गशीर्ष में हुआ। तो चले कथा में शिवरात्रि के लिए ऋषि क्या कह रहे हैं। शौनकादि ऋषि कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और सूत जी भगवान किस प्रकार से कह रहे हैं। सूत ते वचनम श्रुत्वा परानंदम वयम गतः विस्तरात कथया प्रीतया तदेव व्रतम उत्तमम। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, कि आपकी वाणी को सुन करके हम लोग अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। सूत जी महाराज के मुख से शौनकादि ऋषिगण श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन ये भी कहा था कि वैसे तो इस कथा को अगर करने के लिए बैठा जाए तो ये 11 दिन नहीं 11 वर्षों तक चल सकती है, परंतु कथा का सार समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसको 11 दिवसों में संपन्न करने का विधान है गुरु शंकर भगवान की। और विशेष जो शिव महापुराण में विशेषता है वो मूल पाठ की है। मूल माने वो केवल संस्कृत में उसका पाठ होगा।
यहाँ पंडित जी करते रहते हैं ना बैठ करके, वो संस्कृत में पूरा पाठ माने पूरे के पूरे 24,000 श्लोकों का यहाँ पर पाठ किया जाता है, बोलो शंकर भगवान की। और व्यासपीठ से आपको कथा का सार माने निचोड़, कथाकार कहना क्या चाहता है, शौनकादि ऋषि किस प्रकार से कथा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, ये सब सूत जी भगवान शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। स्वयं उमापति भगवान शंकर माता उमा को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सुना रहे हैं, और सनत कुमार वेद व्यास जी को सुना रहे हैं कि हे सूत कि यहाँ पर उत्तम व्रत को पहले किसने किया था, कृपा करके हमें बताएं कि शिवरात्रि के परम पावन व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त हुआ। तो सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों कि मैं एक निषाद का सर्व पाप नाशक पुराना इतिहास जो है वो आपको सुना, इसलिए उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बार बार कहता हूं कि श्रुतम हर्ति पापानि, केवल सुनने का ही फल है, इसको इस कथा को सुनने का ही फल है, केवल सुनने का। हो पाए जीवन में पता नहीं हो या ना हो, परंतु अगर आपने कथा का श्रवण कर लिया तो यथेष्ट उसका फल आपको प्रदान करेंगे भगवान शंकर। और फल लेना या ना लेना ये अपने ऊपर ही निर्भर करता है, हमारे ऊपर कि हम किस भाव से, किस श्रद्धा से, किस विश्वास से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कुछ भक्त मनोरंजन स्वरूप कथा का श्रवण करते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं। कुछ भक्त बताया था मैंने, श्रोता, श्रौता और सोता। एक सोने के लिए आता है, एक काटने के लिए आता है और एक केवल सुनने के लिए आता है, बोलो शंकर भगवान की। और ये तीनों ही आवश्यक है। तो लेके जो जाएगा वो ना तो सोता लेकर जाएगा और ना श्रौता लेके जाएगा, जो बात को काटता है, जो निरंतर व्यास पीठ पर विराजमान व्यास जी और अन्य ब्राह्मणों की बात को बैठ करके सिर्फ काटता है, जो कमियां निकालता है, उसको कहते हैं श्रौता। वो सुपारी काटने के काम आता है। तो वो श्रावती की तरह चला रहता है, वो सोचता रहता है कि अब यहाँ ये कमी रह गई, अब यहाँ ये कमी रह गई, अब ये नहीं हुआ। आज एक देवी बेचारी छोटी सी आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि पंडित जी आपने ना कथा तो बहुत अच्छी सुनाई पर आपने एक चीज नहीं सुनाई। मैंने बोला क्या? बोले भी कर गिनती। मैं बोले ये मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बोले शंकर भगवान की। अब बच्ची ने बेचारी ने सुनी है कहीं पर कथा में, किसी ने उसको 20 की गिनती सुना दी। मैंने कहा जी मेरे को तो आती नहीं। बोले जी मैंने कई बार कथा सुनी, आपकी कथा मैं सुनती रहती हूँ YouTube पे आपकी कथा। पिछली बार भी मणिमेश लंगर सेवा दल ने, वैसे मैं तो करता नहीं हूँ जी लाइव, मुझे शौक ही नहीं है कि लाइव हो जाओ, पर भाई भक्त कर देते हैं तो उनको सुना उस बेटी ने, और उसने मुझसे यहाँ सबके सामने प्रश्न किया। ये भाव की बात है, जिसमें उत्सुकता होती है कुछ जानने की वही प्रश्न कर सकता है। उसमें कुछ जानने की लालसा थी या कुछ सुनने की लालसा थी, तो उस छोटी सी बच्ची ने पूछ भी ली। तो वैसे ही सौनकादि ऋषिगण सूत जी महाराज से बारंबार प्रश्न कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्व समय में किसी वन में गुरु ध्रुव नामक कोई बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म करने पर तत्पर भील अपने कुटुंब के साथ वहां पर रहता था, अपने परिवार के साथ। और वह सदैव वन में जाकर के प्रतिदिन पशुओं का वध करता था, प्रतिदिन जाकर के पशुओं का वध करता था, जिसे वो घर में लाता था और परिवार को खिलाता था। वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। कभी परिवार को चोरी करके कुछ ले आना, कभी किसी का जीव जंतु मार देना, कभी किसी का पशु मार देना। उसने बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया।
बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक या जितनी भी उसकी अवस्था रही है, उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्ट आत्मा का बहुत समय बीत गया, बहुत समय वहां पर उसने व्यतीत किया। किसी समय महाशिवरात्रि का एक उत्तम दिवस आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। अज्ञानतावश वह महाशिवरात्रि के दिवस में वन चला गया। उसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री उससे कहने लगे कि हे वनेचर, कि हमें भोजन दो, कि हमें भूख लगी है, आप आज गए नहीं, कुछ लाए नहीं। उनके ऐसा कहने पर वह भील उसी समय धनुष लेकर के शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में भ्रमण करने लगा। सारे वन में भ्रमण करते हुए देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। सारा जंगल वन भटकता रहा, उसे कुछ भी मारने के लिए नहीं मिला जिसे मार करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बोले नमः शिवाय। अब क्या करूं, कहां जाऊं, आज मुझे कुछ मिला नहीं, घर में जाकर के बच्चों को क्या खिलाऊंगा, माता पिता को क्या खिलाऊंगा, परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। एक दिन भी बड़ी मुश्किल काटना। घर में जो बालक है वो भूख से पीड़ित है, माता पिता भी भूख से व्याकुल है, उनकी दशा क्या होगी, इसी चिंता में वो घूम रहा है। घर में जाके सबसे पहले तो पत्नी सुनाएगी कि भाई आप कुछ लाए नहीं तो बनाऊं क्या, और ये जो बच्चे और बूढ़े भोजन मांग रहे हैं इनको दूं क्या। यही सोच करके, ऐसा विचार करके वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और जहां जल में उतरने के लिए घाट था, वहां जाकर वह उस घाट पर बैठ गया। बोले शंकर भगवान की। इस स्थान पर पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, ऐसा सोच करके वह वहां पर बैठा। तब उसे मार करके मैं अपना कार्य सिद्ध करूंगा और आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार करके वह भील जल लेकर के पास ही स्थित किसी बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बिल्वपत्र के तो दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसके तो स्पर्श मात्र से मुक्ति मिल जाती है, और वो ऊपर ही चढ़ गया। और शंकर भगवान अज्ञानतावश कि यहाँ पर कोई पशु आएगा और मैं उसे मार लूंगा और अपने घर ले जाऊंगा, इसी भाव से वह जल लेकर के पेड़ पर चढ़ गया, बिल्व वृक्ष। इस प्रकार विचार करता वह भील एक टहनी पर बैठ गया। अब कोई जीव आए, अब आए, अब आए, ऐसा करते करते उसका बहुत समय बीत गया। थोड़ी सी भी आवाज होती तो तुरंत अपने धनुष बाण लेकर के सीधा हो जाता कि आ गया, अब तो जाने का समय आ गया। ऐसा मन में विचार करते हुए वह व्याध भूख प्यास से स्वयं भी व्याकुल होकर के ऊपर बेलपत्र के पेड़ के ऊपर टहनी पर बैठा था। उस रात के प्रथम पहर में, उस रात्रि के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हिरणी चकित होकर के कूदती हुई वहां पर पहुंची। तब उसे देख करके उसने बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष बाण तैयार किया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिल नीचे गिर। उसके हाथ में जो जल था, जो अपने लिए लेके गया था कि बैठ करके ऊपर पी लूंगा, भूख प्यास से पीड़ित था, तो जैसे ही उसने अपना धनुष सीधा किया तो उसके हाथ से थोड़ा जल और पांव से टूट करके एक बेल का पत्र जो है वो गिर पड़ा। और भाग्यवश उसी बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। बोल शंकर भगवान की। और प्रथम पहर में देखिए, बिना भाव के, उसका कोई विचार नहीं था, वो कौन सा पूजा करने आया, बिना भाव के
इस परम पावन दिवस पर अज्ञानतावश, अगर वो जानता होता तो भी वो जल नहीं चढ़ाता, क्योंकि उसने कभी शुभ कर्म किया ही नहीं, परंतु अज्ञानतावश उसके हाथ से शिवलिंग पर जल गिरा और जो पत्ता बेल का जो ऊपर से टूटा, वो पत्ता भी जाकर के शिवलिंग को स्पर्श कर गया। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से अज्ञानतावश उसने प्रथम पहर की पूजा संपन्न करने का। जैसे ही थोड़ी सी आवाज हुई, धनुष बाण उसने सीधा किया, वैसे ही हिरणी को पता लग गया कि यहाँ तो कुछ है, और वो तुरंत वहां से भागे। भय से व्याकुल हिरणी व्याध को देख करके यह वचन कहने लगी। तो मृगी बोली कि हे व्याध, कि तुम क्या करना चाहते हो? एक और मृगी आई और अब तो बिल्कुल सामने, बस वाण ही छोड़ने वाला था तो आगे से मृगी बोल पड़ी कि हे व्याध, कि तुम क्या करना चाहते हो? कि मेरे सामने मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तब हिरणी की वह बात सुनकर के व्याध क्या कहने लगा कि आज मेरा सारा परिवार भूखा है और मैं तुम्हें मार कर उन्हें तृप्त कर दूंगा, इसलिए अब तुम भाग नहीं सकते। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर के एवं उस महादुष्ट को देख करके मैं क्या करूं, ऐसा मन में मृगी विचार करने लगी। कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ, ऐसा विचार सोच करके वहां पर उसने यह वचन कह दिया। क्या कहा कि हे व्याध, कि यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से, कि अभी अगर मेरे शरीर से, मेरी देह से आपके परिवार को सुख मिलता है तो कोई बात नहीं, इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह ही धन्य हो जाऊंगी कि किसी के काम तो आई। परंतु एक काम करें कि लोक में उपकारी जीवों को पुण्य होता है, जो उपकार करता है दूसरे पे उसे पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा करता हूं कि मैं अपने परिवार से मिल करके आती हूँ। पहले परिवार मेरा प्यासा है, मैं उन्हें जल दे करके तुरंत वापस आती हूँ, तब तुम मुझे मार देना और अपने परिवार को तृप्त कर देना कि मैं पुनः आ जाऊंगी। कि हे बंचर, कि तुम मेरी बात को बिल्कुल झूठ मत समझो, मैंने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य है। मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सत्य में यह पृथ्वी टिकी हुई है कि सत्य पर विश्वास करना ही पड़ता है। आस पे संसार टिका हुआ है, हर कोई आस लगा करके बैठता है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है कि केवल सत्य ही संसार में सब कुछ है। जो सत्य का सहारा लेता है वो कभी डूबता नहीं। बोलो शंकर भगवान की। तो सूत जी कह रहे हैं कि उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी कोई बात नहीं मानी और उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित भयभीत उस हिरणी ने दोबारा हाथ जोड़ दिए। व्याध ने बोला कि मैं कैसे भेज दूं, तुम मेरे हाथ में आई हो बड़ी मुश्किल से, कैसे मैं तुम्हें भेज दूं? तुम्हारा पता नहीं, तुम आओ ना आओ उधर तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मृगी ने कह दिया कि मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो, मैं शपथ करती हूँ, अपने परिवार की शपथ लेती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। बोलो शंकर भगवान की। कि यदि मैं जा करके अपने घर से तुम्हारे पास ना लौटूं तो वेद विक्रमी एवं त्रिकाल संध्योपासनहीन ब्राह्मणों तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करूंगी। शिव मुखों को जो पाप लगता है वो पर द्रोही को लगता है। जो भगवान, जो दूसरे का द्रोह करता है, जो दूसरों को अपने कार्य के लिए, अपनी जरूरतों के अनुसार उसको यूज करता है, वह शिव का द्रोही बनता है। सहायता करके, सहायता लेने और सहायता देने में दोनों में ही भक्त का कल्याण है। कि सहायता अगर लेता है तो देना भी उसका दायित्व बन जाता है। इस प्रकार अनेक शब्द करके जब वह हिरणी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। और तब हिरणी प्रसन्न होकर के जल पी करके अपने स्थान को चली गई।
तब तक उसका प्रथम पहर बिना निद्रा के बीत गया, जागा रहा। यही तो इस कथा की, इस महाशिवरात्रि की विशेषता है कि चारों पहरों को जाग करके व्यतीत करना। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा नहीं कि पूजा की, फिर घड़ी का अलार्म लगाया, फिर उठे, फिर पूजा करी, फिर सो गए। इसमें चारों पहरों तक जागने का बड़ा महत्व है। जो जाग करके इस कथा को सुनता है, जाग करके चारों पहरों में भगवान शिव का पूजन करता है। देखिए, मैंने तो ये भी कहा था कि एक बेल पत्र भी अगर आप चारों पहरों में चढ़ा दोगे ना, तो इतनी बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये भी नितांत आवश्यक है। क्योंकि एक बेल पत्र चढ़ा करके तो आप एक क्षण में फ्री हो जाएंगे, तो फिर पूरी रात्रि आप कैसे बिता पाएंगे। इसलिए भी यहाँ पर इस महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। कर्म की प्रधानता है। रुद्राष्टाध्यायी के साथ अगर रुद्राभिषेक कर लिया जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधियों को मिटाने वाले यह पूजन है। जब कोई बहुत अधिक बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, या किसी का कोई कार्य ना हो जाए, तो जिस भी ब्राह्मण के पास जाएंगे वो सर्वप्रथम रुद्राभिषेक करने का ही आपको परामर्श देगा। क्योंकि यही एक वो साधन है जो मरते हुए को भी वापस खींच करके ला सकता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का बहुत सारे। सर्व रोग व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु जनित जो दोष है उनको ये हर लेता है। क्योंकि नाम ही इनका हर है, इसलिए तो हर हर कहते हैं। हर हर मतलब हर ले। क्या हमारे कष्टों। भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का अभिषेक होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से। कोई दूध से करता है, दूध से करेंगे तो उसका कुछ और फल मिलेगा। दही से करेंगे उसका कुछ और फल प्राप्त होगा। घी से करेंगे, अकेला घी से जो आपने धारा लगा करके रखी है, अगर ये घी से लगाएंगे तो इसका कुछ और फल है। मधु से करेंगे तो उसका कुछ और फल है। केवल शर्करा से ही करेंगे तो उसका और फल है। और अगर रोगी व्यक्ति जल में दूर्वा या कुशा डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करता है, केवल कुशा डालनी है बीच में, जल परम उत्तम, बीच में कुशा। और भगवान का अगर अभिषेक कर दिया जाए तो रोगों को तुरंत हर लेते हैं भगवान शंकर। शास्त्रों का लेख भी है और मेरा अपना इतने वर्षों का ये तजर्बा भी है कि जब जहां पर जिस कार्य के लिए विशेषतः लोगों के लिए इसीलिए चलाया गया है। इसलिए देखो पटाखे कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि भगवान शंकर की गाथा गाई जा रही है जी। अगर आपने भगवान शंकर का अभिषेक जल और कुशा से कर लिया तो सर्व रोग आपके दूर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है। शत्रुओं के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए सरसों के तेल से, सर्पिसा तैलम, सरसों के तेल से अगर अभिषेक किया जाता है तो जो सुनी लाइन उसकी पूरे बांके बिहारी लाल की, इसलिए आप समझो कि उससे क्या हो सकता है। मन विजय। ऐसा ना हो कि लोग करने लग जाए कि अब तो नहीं छोड़ेंगे शत्रुओं को, बोलो शंकर भगवान की। इसलिए सरसों के तेल से वो एक लास्ट अंतिम साधन है, वो रामबाण है। और मैं तो समझता हूं कि रोग से बड़ा शत्रु हमारा कोई है ही नहीं जो हमारे भीतर बैठा है। इसलिए जब कोई ज्यादा आदि व्याधि घेर ले, जब कोई दवाई कुछ काम ना करे तो भगवान, और आपका कोई कार्य सिद्ध ना हो तो सरसों के तेल का उपयोग भगवान शंकर के लिए करे, बोलो शंकर भगवान की। लेकिन कब? जब अत्यंत आवश्यक हो, ऐसे नहीं जब बहुत जरूरी हो जाए कि अब कोई फल ही नहीं मिल रहा किसी चीज का, कोई औषधि काम नहीं कर रही, तब जाकर के सरसों के तेल का उपयोग करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए दुग्ध से करें, धन की प्राप्ति के लिए मधु से करें, शहद से, शर्करा से यश विद्या बढ़ती है, शर्करा से अभिषेक करेंगे।
दही से करेंगे तो आप सुखों का भोग करते हैं, संपूर्ण सुखों का, परंतु उतना दही भी तो चाहिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, मैंने शास्त्रों में यही विधि लिखी गई है और कुछ मिलाने के लिए शास्त्र ने अनुमति हमें दी ही नहीं है। दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृतम, जलम और तैलम, सरसों का तेल। लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग बस तभी करें जब बहुत अधिक आवश्यकता हो और उसका रिजल्ट तत्काल बने। आज किया तो समझो कि रिजल्ट सुबह के लिए तैयार है उसका, सरसों के तेल का। क्योंकि हमने तो अभी तक रोग पे ही करके देखा है, रोगियों के लिए ही, कि रोगी व्यक्ति के लिए अगर तेल से किया जाएगा तो ये तुरंत लाभ देता है। इसको सदैव अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा। और तब तक तेल से अभिषेक ना करें जब तक आप पूर्णतः जल और कुशा मिश्रित जल से अभिषेक भगवान का करना लें। अगर फिर भी आपको लगता है कि भगवान शंकर का हम निरंतर अभिषेक जल से और कुशा से कर रहे हैं और लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब जाकर के आप उस तेल का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। क्योंकि जिसके लिए किया जाता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो करता है वो बीमार हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तत्काल फल देगा, उधर से उतारेगा और इधर चढ़ाएगा। और 2-3 दिन तो तेल से अभिषेक करने के बाद ब्राह्मण की भी जय जयकार हो जाती है। बहुत कम ब्राह्मण करवाते हैं इसके, क्योंकि कौन अपने पे लेगा। और ये तुरंत रिजल्ट देता है। तुरंत ही बोल रहा हूं मैं कि आज किया और कल सुबह इसका रिजल्ट है, और ब्राह्मण को भी संध्या काल में भुगतना पड़ेगा। परंतु ब्राह्मण आपत्ति में, विपत्ति में, जब यजमान पर कोई विपत्ति आती है या कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है तो ब्राह्मण विवश हो जाता है करवाने के लिए। ऐसे साधारण कोई करवाएगा नहीं सरसों के तेल से अभिषेक। लोगों के लिए नई चीजें उन्होंने देखा ही कभी नहीं। कई बार हम अपने संबंधी जनों के लिए कर बैठते हैं तो वो संबंधी तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव हमें अवश्य मिलता है। लेकिन उतना प्रभाव हमें नहीं मिलेगा जितना है, क्योंकि तेल से अभिषेक किया है तो उसकी जो कड़वाहट है वो हम तक तो जरूर पहुंचेगी। गुरु शंकर भगवान की, इसलिए भगवान के ऊपर कम से कम कभी एक्सपेरिमेंट तो करना ही नहीं चाहिए। बस यही सोच कर कार्य करें कि आज मैंने कर दिया, अब मुझे इसका फल प्राप्त होगा ही होगा। और वैसे भी कर्म करें तो फल की चिंता ही ना करें, फल अवश्य मिलेगा। नहीं भी करेंगे तब भी आपको वही मिलना जो भगवान ने लिख दिया है। लेकिन अगर आपने कर लिया तो जो भगवान ने दिया है वो तो मिलेगा मिलेगा, मूल के साथ ब्याज भी आएगा। बोले शंकर भगवान की, मूल के साथ ब्याज भी आएगा। जो कार्य आपका 2 महीने में पूरा होने वाला है, हो सकता है वो 2 दिन में पूरा हो जाए। कैसा भाव। अब देखिए, अज्ञानता बस एक पहर का पूजन कर लिया, एक पहर का पूजन हुआ बिना निद्रा के, बिना सोए। अब दूसरे पहर के समय में अब उसी हिरणी की दूसरी बहन आई और वह उत्कंठा पूर्वक उसे खोजते हुए जल पीने के लिए वहां आई थी। जब देखा कि मेरी एक बहन पहुंची नहीं है तो वो अपनी बहन को ढूंढते हुए उस जलाशय के पास पहुंची। उसे देख करके भील ने फिर से अपने धनुष को खींचा, जिसके खींचने से पहले के समान। सुनने में ये कथाएं हमें अद्भुत लगती है कि भाई क्या ऐसा हुआ होगा? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मां गौरी ने भगवान शंकर को पाने के लिए बेलपत्र का ही सेवन किया। केवल बेलपत्र ही खाते थे भैया। आजकल यहाँ पर भी जैसे कथा में भक्त मांग लेते हैं, बेलपत्र मांग लेते हैं, परंतु उसको खाना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा है कि भगवान शंकर के सन्मुख जो भोग लगा है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर चढ़ गया उसे आप खा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे योग्य नहीं है, हम उसको पचा नहीं सकते। उसको तो केवल जंगम महाराज ही पचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं पचा सकता, ब्राह्मण भी नहीं पचा सकता उसको। जो ऊपर चढ़ गया वो चंडेश्वर भगवान का है।
और जो सन्मुख रखा है उसे हम सब पा सकते हैं। वैसे तो क्या है, लोगों का मानना तो ये है कि शिवलिंग के सामने रखा गया भोग किसी कोई खाता ही नहीं है, मोस्टली खाते नहीं है लोग। लेकिन हमारे संहिता ये कहती है, रुद्र संहिता, कि भगवान के सन्मुख अगर भोग पड़ा हो और अगर हम गलती से भी उसके दर्शन कर लें तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, दर्शन मात्र से। तो सोचे कि खाने से क्या होगा। और एक और बात कही थी कि निर्माल्य से जो अभिषेक करता है, तो भगवान शंकर का निर्माल्य कौन सा है? जो आपकी परातों में पड़ा हुआ है, ये निर्माल्य है। इसका जो इससे जो स्नान करता है उसको आदि व्याधि होती ही नहीं है। पर कौन करे इतने गंदे से, पता नहीं इसमें क्या क्या पड़ा है ना, देखने में बड़ा गंदा फेंक देते हैं। ये निर्माल्य है, ये पीने योग्य भले ना हो, लेकिन अगर इससे स्नान कर ले तो आपके शरीर की हजारों आधी व्याधियां दूर हो जाएंगी। इसको रख भी सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं इससे, इसीलिए तो हम अभिषेक करते हैं इससे, जल की छींटे इसी से देते हैं। घर में भी अगर आप भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का, तो उसे अपने स्नान के जल में मिला दें। साधारण जल से करेंगे और ठाकुर जी को जब स्नान करें उसको आप पी लें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि अगर नारायण जी का चढ़ाया हुआ, शालिग्राम जी को चढ़ा हुआ आप प्राशन कर लेंगे तो वो सब कुछ हर लेगा, बोलो शंकर भगवान की, और आपको परम पुण्य प्रदान करेगा। और भगवान के शंकर से जो निर्माल्य आपको प्राप्त हुआ है उनके ऊपर चढ़ाने से, उस निर्माल्य से आप अगर स्नान करेंगे तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, जीवन में कभी नहीं होगी। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको। और अगर आप चरणामृत नित्य पिएंगे तो आपको रक्त विकार कभी नहीं होगा। और रक्त विकार में बहुत सारी चीजें हैं, एलर्जी, किसी चीज को अगर हमारा ब्लड सही नहीं है तो हमें किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, या फिर रक्तचाप किसी का बढ़ता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये रक्तचाप कब होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, या फिर आप समझ लो कि डायबिटीज, या फिर समझ लो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम जिसको हम बवासीर इत्यादि कहते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो रक्त के कारण ही होती है। अगर हम नित्य ठाकुर जी को स्नान करवा के उसके जल को हम चरणामृत के स्वरूप में ग्रहण करते हैं तो आपकी सारी आदि व्याधियां दूर हो जाएंगी। जहां औषधि लगनी है वहां औषधि है, परंतु आप तो महाऔषधि को प्राप्त कर रहे हैं, उससे अच्छी औषधि कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को फेंकने से अच्छा होता है कि आप उसको यूज करें। उसके पुष्प निकाल कर उसको थोड़ा साफ कर लिया और फिर सुबह अपने नहाने के जल में मिला दिया, तो अच्छा इससे कम से कम गंदी तो नहीं होगी। क्योंकि वैसे भी हम फेस पैक लगाते हैं ना, किट आती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कोई स्क्रब होता है, कोई कुछ होता है, कोई फलाना, कोई ढिमका, ऐसे। तो इसमें भी स्क्रब है, इसमें शक्कर वो स्क्रब का काम करेगी। जो इसमें घी है वो जो क्रीम से मालिश करते हैं ना, ऐसे घुमा घुमा के, वो करेगा काम। दूध आपकी त्वचा को और ज्यादा ग्लो करेगा। दही है वो आपके जो बोलते हैं पिंपल्स को दूर करेगा। तो ये फेस पैक ही है एक प्रकार से, ये किट है, ये पूरी की पूरी किट बिना पैसे की, और 100% शुद्ध। जो स्क्रब पे पैसे खर्चते हैं ना, शक्कर से स्क्रब करना कभी आपकी त्वचा बिल्कुल सुंदर हो जाएगी, गुरु शंकर भगवान की। तो इससे अच्छा फेस पैक मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको फेंके। अभी तो ये बहुत मात्रा में है, परंतु इतने लोग नहाएंगे तो ये कुछ भी नहीं है। 4 बाल्टियां भी नहीं हुई होंगी अभी तक, 5 कुल मिलाकर के। तो इतने लोगों के लिए तो एक गड़बा भी नहीं आएगा। लेकिन ये आपके घर के लिए, जब जिन्होंने भी घर में शिवलिंग रखे हैं या जिन्होंने घर में नारायण रखे हैं, शालिग्राम जी रखे हैं, और उनको वो नहलाते हैं, उसका चरणामृत लेने के बाद जो निर्माल्य बच जाता है, उसे आप स्नान के जल में डाल लें या फिर अपने घड़े में डाल दें।
बच्चे भी पी लेंगे। बच्चों को ऐसे पिलाओगे तो बच्चे मुंह बनाएंगे, जब घड़े से मिला हुआ होगा तो आप बताओगे नहीं कि चरणामृत उसमें डाला हुआ है। दूध डालने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि सीधा जल चढ़ाओ और जल में जल को मिला दो, और जल में जल को कोई नहीं पहचान सकता। जल में जल मिल जाए तो कौन पहचानेगा कि कौन सा जल है और कौन सा भगवान को चढ़ा रहा। परंतु सारी बातें हैं भाव की। जैसा आपका भाव वैसा आपका स्वभाव। जितना सुंदर भाव होगा उतना ही सुंदर आपके विचार होंगे, और जितना सुंदर आपके विचार होंगे उतना ही सुंदर आपका आचरण होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आचरण तभी अच्छा हो सकता है जब आपके विचार अच्छे हों, और विचार तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपका आचरण अच्छा हो। तो दूसरे पहर की पूजन जो उस व्यास के द्वारा पूर्ण हुई वो भी मात्र अज्ञानतावश। उसका ध्यान ही नहीं कि बेलपत्र टूट गया, अब पेड़ पे चढ़ जाओगे, टहनी हिलेगी तो पत्र टूट गया, गलती से उस शिवलिंग पे चढ़ रहा है। उसने तो सोचा ही नहीं। उसने कौन सा टारगेट करके रखा है कि ऊपर से गिराऊंगा नीचे गिर जाएगा। वो तो अज्ञानतावश चल रहा है। इस प्रकार से उस व्याध ने चारों पहरों का पूजन जो है वो संपन्न किया। चारों पहरों का पूजन, जो उसके चार पहर पूरे हुए और उन्हें साक्षात भगवान शंकर ने दर्शन दिए। बोलो शंकर भगवान ने की। जैसे शुरू में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि जिसमें पापी ब्राह्मण बीमार होने के कारण मंदिर में सो गया। सिर्फ रात्रि काटनी थी, उसने अंधेरा था चारों तरफ, लेकिन मंदिर में सो गया। स्थान नहीं था कुछ भी रहने को, और वहां पर उसको ताप हो गया, बुखार चढ़ गया। अब वो ना उठ पाए ना जा पाए, और वहीं कहीं पर उसी मंदिर परिसर में कहीं पर श्री शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तो बीमारी में पड़े पड़े उसने सुन ली और भगवान शंकर ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। तो ये कथा हमें ये ज्ञान प्रदान करती है कि अज्ञानतावश भी, ज्ञान तो अज्ञानता कि अगर अज्ञानवश भी हम भगवान शंकर का पूजन कर ले, विवशतावश भी अगर हम कर ले, तो उसका फल हमें प्राप्त हो ही जाना है। बोलो शंकर भगवान की। और जो भक्त महाशिवरात्रि के इस परम पावन दिवस पर चारों पैरों का पूजन जाग करके करता है, उन पर भगवान शंकर की यथेष्ट कृपा होती है। बोलो शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की। सोए तो नहीं जी आप लोग? बस आने वाला है, देखो कहर बड़ी जल्दी, 1-1.5 घंटा ही रह गया। बोल शंकर भगवान की। और अगर कुछ चाय वगैरह आपने पीनी हो जी, तो निद्रा भगानी हो तो होटल खुला है पीछे, बोलो बांके पे ला रखिए तो ऑर्डर हो जाएगा। बन रही है, देखो साहब जी ने पूरा ख्याल है इनको। पीछे बन रही है चाय, प्रसाद जो भी है ग्रहण भी करें, और साथ साथ में हरि कीर्तन भी होता रहे। बोलो शंकर भगवान की। महाशिवरात्रि के इस परम पावन दिवस पर हमें भगवान शिव की इस परम पावन कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भी हमारा भाग्य है, बड़े ही बड़ भाग्य है। जो सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को जालंधर के बारे में बताया, जालंधर की कथा, दिन में आपने जालंधर की कथा सुनी? शिव महापुराण कहता है कि जो इस कथा को नित्य पढ़ता है, जालंधर की कथा, और या फिर इसको सुनता है, उसके भी सब दुख मिट जाते हैं। नहीं तो उपाय पंडित जी के पास लैपटॉप तो है ही है, मैंने तो लिख के देते रहना है, अगले साल भी वैसे लिखने हैं जैसे इस साल लिखे हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो यही व्यास से मैं आप सबको एक और संदेश दूंगा कि जो आपने पत्रियां दिखाई, सभी ने, किसी ने भी दिखाई, तो जो आपको उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को अगर आप निरंतर रूप से करोगे, लाभ आपको उसका तभी प्राप्त होगा। और आपने 10 दिन करने या 6 महीने करके छोड़ देना, फिर आप लाभ की उपेक्षा ना करिएगा, फिर तो नया पंडित वही आने चाहिए जो
बाबा जी जो हाथ में सीधा फल्ली थे गुरु शंकर भगवान की, तो वैसे बाबा जी तब हो रहे नहीं कि जो तथास्तु कह दे। तो कर्म करना पड़ेगा और निरंतर एक ही पूजा को पकड़ करके रखे। जो व्यक्ति एक समय में बहुत सारे उपाय करता है उसके भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कोई शनि चालीसा का पाठ करने लगा है, वही सारा दिन हनुमान जी का भी करने लगा है, संध्या काल में भैरव जी को मनाता है, जाकर दोपहर को भोले शंकर को जल चढ़ाता है, रात्रि में जाकर के अर्धरात्रि में दुर्गा की पूजन करता है। उपाय कोई चौबाटे में जाकर दीपक जला रहा है, कोई शमशान में जाकर के दीपक जला रहा है, सब अपने अपने हिसाब से नियम कर रहे हैं। लेकिन सदैव यही याद रखिए कि जितनी सात्विकता से, जितना फल सात्विकता में है, सात्विक पूजा में, उतनी तंत्रोक्त पूजा में नहीं है, जादू टोने में। आपके पास तो साक्षात जादू टोने के मालिक विराजमान है, तो फिर इनके आगे क्या जादू टोना चलेगा। इसलिए सदैव जो आपको उपाय दिया जाए उनमें से कोई एक पकड़ लो। ऐसे ब्राह्मण तो फर्दे भर के दे ही देगा आपको इतनी सारी, लेकिन एक उपाय ऐसा होना चाहिए वो कभी भी आपको बंद नहीं करना है। जिस प्रकार निरंतर हम नित्य भोजन की हमारी प्रक्रिया है 3 समय की, वैसे ही हमको अपनी दिनचर्या बना ले। 3 समय नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक समय तो उसके लिए ऐसा पक्का बांधे कि वो करना ही करना है, वो करना ही करना है। तभी आपको सभी आपके द्वारा किए गए उपाय का फल प्राप्त होगा। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि वे वेद व्यास जी कि सती वृंदा जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुई और जिस स्थान पर प्राप्त हुई, जिस स्थान पर वृंदा ने अपने देह को त्यागा, भगवान विष्णु के द्वारा उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ा गया और उसी स्थान पर उसने अपने देह को जला लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। तो जिस स्थान पर वृंदा की मृत्यु हुई उसी स्थान पर भगवान विष्णु स्थित हो गए, उसी स्थान पर भगवान रह गए। तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अब करें तो करें क्या, भगवान नारायण तो आ ही नहीं रहे अपने लोक को वापस। पुनः भगवान महादेव का स्मरण देवताओं ने किया उस पर, और उस समय भगवान शंकर ने कहा कि तुम सब लोग देवी गौरी की प्रार्थना करो, कि आपको गौरी की प्रार्थना करनी चाहिए, तभी आपका कुछ कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार से भगवान की शिव की आज्ञा पाते ही सभी देवतागण माँ गौरी की आराधना करने लगे। कुरु कार्यं महादेवी देवानां न परमेश्वरी, विष्णु मोहं हर्षिवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। सब देवताओं ने मिलकर के माँ भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की कि हे देवी, हम सब देवताओं के कार्य आप सिद्ध करो, कि हमारे मंत्र जो है उनको आप सिद्ध करो। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, कि मैं ही तीनों गुणों में विद्यमान हूं। 3 ही गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रज माताओं के पास, तमोगुण सबके पास क्रोध, और सतगुण भगवान के पास। रजोगुण माताओं के पास और सबके पास तमोगुण क्रोध, और एक ही ऐसा गुण है जो हमारे पास नहीं है, सत्वगुण। वो केवल निर्गुण स्वरूप भगवान भोलेनाथ के पास है। हम तो यही कर सकते हैं, गुस्सा कर लिया जी, ईर्ष्या कर ली, वैर कर लिया, विरोध कर लिया, इधर उधर की बात, कभी इसकी बात उससे कह दी, कभी उसकी कह दी, कभी इसकी जमीन खोद दी, कभी उसकी जमीन। हमें तो यही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, यही दे दो जी, कोई बात नहीं, पी लेंगे भक्त लोग। अपने अपने गिलास संभाल के रखेंगे जी, अपने आसनों को गंदा नहीं करना है। चाय पी करके
एक जगह इकट्ठे कर देने सारे गिलास गुरु शंकर भगवान की। वैसे तो आसन पर चाय पीनी नहीं चाहिए, चाय मतलब कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तो चलिए चाय बन गई है तो आप थोड़ा विराम ले ही लीजिए। गुरु शंकर भगवान की कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको नींद ना आए, क्योंकि मुझे तो कल भी जाकर के कथा ही करनी है। हाँ जी, मैं तो चाहता था कि मैं आराम कर लूं आज, पर मैंने बोला कि नहीं, जब पिछले वर्ष मैंने की है तो इस वर्ष भी मैं स्वयं करूंगा। और कथा का उद्देश्य मेरा यही है कि आप सबको नींद ना आए। बोले शंकर भगवान की। तो थोड़ा थोड़ा जल छोड़े, ओम शम शंकराय नमः, और सभी भक्तगण चाय पानी ग्रहण कर लें।